My name is Ayush Jindal and I joined Akash Byju's in 10th class in 2019. I decided to become a doctor in my school days only. After all, doctor is a noble profession and it is highly respectable also. My brother is also a doctor, तो उसने भी मुझे बहुत पुश करा डॉक्टर बन. डॉक्टर में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, लोग बहुत इज्जत से बात करते हैं, बहुत इज्जत से ट्रीट करते हैं. तो डॉक्टर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो मैं इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा. एज माई गोल वॉज डिसाइडेड अर्लियर दैट आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर. तो मैंने आकाश बायजूस पहले ही ज्वाइन कर लिया था 10th पे ही, कि प्रिपरेशन जल्दी शुरू होगी तो ज़्यादा ईजी रहेगा नीट करना. तो इसलिए मैंने 10th पे ज्वाइन कर लिया. उसके बाद जब ये कोविड पैंडमिक भी आया तो इसलिए मुझे और मोटिवेट करा कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि डॉक्टर की कमी भी हो रही थी इंडिया में. तो इसलिए मेरे को बहुत ऐसे मोटिवेशन हुआ और बहुत फिक्स हो गया मेरा गोल कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है. तो मेरे एक दोस्त ने आकाश में एनरोल करा था, तो उसने मेरे को बताया एंथे के बारे में, तो मैंने एंथे फिर इसलिए दिया था और उसमें फिर मेरी स्कॉलरशिप भी आ गई, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी और बूस्टअप हो गया था. जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको क्लास के बाद ही रिवाइज़ कर लो, उसको कल के लिए नहीं छोड़ना, उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करते रहो, उसको उसी टाइम रिवाइज़ करो और साइड बाय साइड अपनी मॉड्यूल भी प्रिपेयर करते रहो, ताकि मतलब टॉपिक अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा. मेरे को नीट और बोर्ड में दोनों के लिए प्रिपेयर करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों ही पेपर एनसीईआरटी से आते हैं. तो एनसीईआरटी प्रिपेयर कर ली मतलब नीट और बोर्ड दोनों का काम हो गया. तो इसलिए एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो तो बोर्ड्स का भी हो जाएगा और बोर्ड्स में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब जो पैराग्राफ होते हैं उसका मैं फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स बना लेता था, कि उससे मेरे को पैराग्राफ मेमोराइज़ करने में इजी हो जाता था और वो नीट में भी सब सही से हो जाता था और बोर्ड्स में भी. बोर्ड्स में अगर मेरे को सब्जेक्टिव लिखना भी है तो भी वो उससे मैं लिख पाता था. और जैसे कोई हार्ड टॉपिक अगर तुम्हें पढ़ना है तो उससे पहले एक वो ईजी टॉपिक पढ़ लो, तो उससे एक रिदम बन जाती है, एक मोमेंटम बन जाता है, तो वो हार्ड टॉपिक भी कवर हो जाता है ईजीली. मैं डे बाय डे ऐसे शेड्यूल बनाता था हर रात को कि अगले दिन क्या करना है, तो उसे फॉलो करता था. और फिर रात को ये देखता भी था, एनालाइज भी करता था कि उस दिन वो दिन कितना प्रोडक्टिव रहा है, उस दिन क्या क्या काम हुआ है. अगर कोई टास्क रह जाता था तो उसे मैं अगले दिन कंपनसेट करने का ट्राई करता था. तो इससे एफिशिएंटली मैं कवर कर पाता था सिलेबस को, अच्छे से रिवीजन हो जाता था. तो ये रहता था. और अपना जो टाइम टेबल है वो मैं बहुत फ्लेक्सिबल रखता था, ताकि ऐसे कुछ थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट भी हो जाए तो उससे मेरा ऐसे माइंड पे ना रहे कि टाइम वेस्ट हो गया और मैं आगे पढ़ पाऊँ उससे. आकाश बायजूस के जो टीचर्स हैं वो बहुत हेल्पफुल रहे हैं, बहुत एनकरेजिंग रहे हैं. वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे हैं कि और अच्छे से एफिशिएंटली पढ़ूँ मैं. और अगर कोई डाउट वाउट भी होते हैं तो वो मतलब ऐसे डेली डाउट सेशंस भी होते थे, तो उसमें मेरे को बहुत हेल्प हुई है. मैं कुछ भी डाउट पूछ सकता था, वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे. आकाश बायजूस पे हमारी क्लासेस इंटरेस्टिंग होती थी. जैसे फ़न का टाइम होता था तो मजाक भी करते थे, जब पढ़ाई करनी होती थी तब सीरियस भी रहते थे. तो आकाश एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है सारे स्टूडेंट्स को. थैंक यू आकाश बायजूस फॉर दिस, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स एंड माई टीचर्स टू कीप मी मोटिवेटेड थ्रू आउट माई जर्नी.